वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान का अजीम दोस्त, ताल्लुकात को चीन और अफगानिस्तान के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। माजी फरामोश करके संजीदा बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैली, मुतासरीन की बहाली के लिए रकम नहीं, अमली इक़दामात चाहते हैं, आलमी बरादरी आगे बढ़कर सहारा बने। That we really want to build and reset these relations back to normal and friendly relations based on trust, respect and mutual understanding. That our relations should not be seen through the prism of Afghanistan or through the lens of China. That this catastrophic situation is not made by us, it is man-made, but not made by us. And as I speak, 4 million acre area where standing crop of cotton, rice, sugarcane and date all gone. But now we need international community to stand by us and support us. We're not asking for sums of monies, we're asking for relief, we're asking for funds to rebuild our infrastructure, we're asking for our people that they get their jobs back, livelihood, agriculture, industry, commerce, trade, export. For that we need incentives. 4 साल इंतजार खुशी से सरशार। इवेंटफील्ड रेफरेंस के अदालती फैसले पर शरीफ फैमिली खुशी से निहाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरी होने पर मरीम नवाज को गले लगाकर मुबारकबाद दी। दोनों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अल्लाह ने बहुत करम किया, खुदा ने बड़ी इज्जत दी। नवाज शरीफ भी जल्द अल्लाह के फजल से बरी होंगे। नवाज शरीफ ने बयान में कहा, मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमात झूठे थे, खुदा ने आज झूठों को बेनकाब किया। 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए उजलत में सजा सुनाई गई। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मरीम नवाज के बरियत पर लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह ने हक और सच को पूरी कौम को दिखा दिया। अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। कई साल पहले अपना फैसला उस जात पर छोड़ा था। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। और शायद आपको याद होगा कि मैंने बहुत अर्सा पहले, कई साल पहले बल्कि मैंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला, अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। आज साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिया, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का कहना है कि लंबी आजमाइश के बाद सच सामने आ गया। पाकिस्तान में कभी किसी का इतना कड़ा एहतसाब नहीं हुआ जितना नवाज शरीफ का हुआ। इमरान खान ने झूठ बोला और इल्ज़ाम लगाया, उसे अपनी साजिशों का जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ भी इस हकदार की तरह जल्द वतन वापस आएंगे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से मुखातिब थे। अब ये भी देखें आप कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया, जिसने पूरी अपनी 30 साल सियासत नवाज शरीफ के ऊपर बेस करके की, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। वो आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है। इन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह आज हुआ। इसी तरह इंशाल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। तो इसके ऊपर जो इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बुहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की। और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाल्लाह लेकर रहेगी। उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया। और उसके बाद आप पैटर्न देखें कि क्या कह रहा है। जब IMF की ये जो डील की बात हो रही थी, IMF ने जब पैसे देने थे, अभी पहली ट्रांच नहीं आई थी,
तो आपने सब ने वो सुनी जो ऑडियो थी जिसमें शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये ख़त लिख दो ताकि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। पहले आपने IMF के साथ मुआहिदा किया, उसमें पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, उसके बाद जाते जाते उस मुआहिदे को फ्लाउट कर गए और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि अपने लोगों को कह रहे हैं फ़ोन करके ख़त लिखो कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। आपको ये पता है कि पाकिस्तान को अगर ये पैसे ना मिलते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम भूखे मर जाते। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मरीम नवाज की बरीयत से खुशी हुई, उम्मीद है नवाज शरीफ भी बरी हो जाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी भी जल्द होगी। 5 साल में इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ इस पर कमीशन बनना चाहिए। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये हमारे लिए बड़ा खुशी का मुकाम है, हमारी बेगुनाही साबित हुई है, अदलिया ने साबित किया हमारी बेगुनाही। इसके बाद मियाँ साहब की बरीयत के दिन जो है जरा देर दिन लगेंगे। मियाँ साहब की वापसी जो है इंशाल्लाह ताला वो भी है। तो डॉक्टर साहब चले गए हैं, मरियम की बरीयत आ गई है, सफ़र की बरीयत आ गई है, तो वो दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह ताला इन करीब जो है अपने वतन वापस। नवाज शरीफ के खिलाफ तो कहानियाँ बनाई गई, वो अपनी कहानियाँ इमरान खान खुद बयान कर रहा है, वो खुद बता रहा है कि मैं जाली जो है साइफर बना रहा हूँ। खुशा खाना देख लें, सारे फ्रॉड जो है सारे सामने आ रहे हैं एक एक करके। लंदन प्लान के जो किरदार है उनको कौन याद करता है? बिल्कुल उनका एहतसाब होगा। बिल्कुल कमीशन होना चाहिए। ये 5 साल में जो है इस 5 साल में इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है या उससे पहले जो कुछ हुआ है। तस्करा इमरान खान का, जिनका कहना है कि शहबाज शरीफ का शुक्रिया, उन्होंने PM ऑफिस से मेरी ऑडियो लीक की, इससे साबित हो गया कि साइफर एक हकीकत है। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने इस इक़दाम से अपना ही बेड़ा गर्क किया। इसहाक डार जब भी वज़ीर ख़जाना बने मुल्क का दिवालिया निकला। कोई गलत फहमी में ना रहे, चोरों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, वो जल्द कॉल देने वाले हैं। ऑडियो लीक्स के बाद इलेक्शन कमिश्नर में गैरत है तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। वो मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। शहबाज शरीफ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आपने वो ऑडियो लीक कर दी है। सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। शहबाज शरीफ, आपने किया तो मुझे नुकसान पहुंचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। शहबाज शरीफ जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश शुरू कर देता है, खास तौर पे एक बूट जो सबसे बड़ा बूट होता है, उसकी तो वो ऐसी पॉलिश करता है कि शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है इसको। इसहाक डार जब भी ये फाइनेंस मिनिस्टर बना, मुल्क का दिवालिया निकाल के गया। जो भी समझता है, जो इनके हैंडलर समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, किसी गलतफहमी में ना रहो। मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को कॉल दूंगा और मैं कॉल देने वाला हूं, तैयारी अपनी मुकम्मल कर रहा हूं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो आजाद कश्मीर का पैसा था वो कट कर दिया। हमने जो टैक्स इकट्ठा किया था पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स, 6000 अरब रुपया, आपका हिस्सा उसमें से 200 अरब बनता है। इन्होंने आपको 60 अरब भी नहीं दिया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्ट्रल फ्रॉड है। ये 2 नंबर आदमी साबित हो गया ऑडियो लीक्स के अंदर कि ये मिलके, ये नून लीग के साथ मिलके मैच फिक्स करता है। सुल्तान सिकंदर, मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो। हम हर स्टेप लेंगे और हम हर कानूनी कार्रवाई तुम्हारे पे करेंगे। अभी आपको बताएं कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मनसब संभालने के बाद पहली बार इजलास की सदारत करेंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के आज होने वाले इजलास में 11 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में 3 लाख टन दरामदी गंदम की तकसीम के तरीक़ाकार पर भी गौर किया जाएगा। दरामदी गंदम गवादर पोर्ट पर लाने के इंतजाम की समरी भी ज़ेर गौर आएगी। इस इजलास में दरामदी यूरिया खाद की कीमत से मुतालिक अमूर पर भी गौर किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के बिजली के निर्खों से मुतालिक समरी पर भी बातचीत होगी।
रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां के ब्लू एरिया में किसानों का मुतालबात के हक में धरना दूसरे रोज़ भी जारी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात में किसानों ने अपने मुतालबात पेश कर दिए। किसानों ने मुतालबा किया कि बिजली के टैरिफ पर नज़रसानी और खाद की कीमतें कम की जाएं। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि इन्हें फसल की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। हुकूमत गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 4000 रुपये करे, गन्ने के सरकारी रेट को भी बढ़ाया जाए। किसानों ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान भी किया। उधर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 87 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। कीमत में कमी अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुई। हतमी फैसला अथॉरिटी बाद में जारी करेगी। के इलेक्ट्रिक के बिजली सारिफीन को 8 अरब 30 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने अपने पावर प्लांट से महंगी तरीन बिजली पैदा की। के इलेक्ट्रिक की अपने प्लांट से पैदावार 37 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट रही। नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को 13 रुपये 61 पैसे फ़ी यूनिट बिजली मिली। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली पैदा करती तो सारिफीन को फ़ी यूनिट 6 रुपये तक रिलीफ मिल सकता था। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि LNG महंगी है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत में इजाफा हुआ। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि टेक्नोलॉजी को अपनाए बगैर कराची शहर में जराइम पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सकता। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। अगले साल से अहम डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। IG सिंध ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री में ताजरों से खिताब में मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। टेक्नोलॉजी के रेफरेंस से आपने देखा कि पुलिस ने अपने एंड पे लोगों को मोटिवेट किया, कम्युनिटी को मोटिवेट किया। आज पिछले 3 साल के इस एफर्ट की वजह से ये हुआ है कि 46,000 कैमरास कम्युनिटी ने मुख्तलिफ स्टेट्स में यहाँ पे लगाए हैं कराची में। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि आज अगर कोई इंसिडेंट होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ नहीं, लेकिन ये कि ये इतना ज़रूर आइडिया हो जाता है कि भाई किस टाइम पे क्या हुआ और किसने किया। तो उन कैमरास की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का अभी उसमें पैसे भी एलोकेट हो गए हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब काम भी हो रहा है। NRTC के साथ MOU भी साइन हो गया है। अगर वो लग गया और जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है फॉरेंसिक लेबॉरेटरी का, जो हमने यहाँ पे क्राइम सीन यूनिट्स बनाया, आप विज़िट करें क्राइम सीन यूनिट, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा कि भाई जिस तरह दुनिया की अच्छी फोर्स जाके एविडेंस कलेक्ट करती है उस तरह कराची पुलिस से एविडेंस कलेक्ट कर रही है।